गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू, हाउ आर यू? कैसे हो आप सभी? कल हम हमारे टॉपिक का सेकंड पैराग्राफ हमने पढ़ा था। जो हमारा टॉपिक जो चल रहा था उसका नाम था हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ ऑफिशियल रिकॉर्ड। उसके हमने 2 पैराग्राफ कंप्लीट कर लिए थे। ये हमारे चैप्टर का लास्ट पैराग्राफ है जिसको हम आज पढ़ने जा रहे हैं। But these official records do not tell the complete truth because these records were written by officials of that time. But these official records, लेकिन ये जो आधिकारिक जो रिकॉर्ड होते थे, do not tell the complete truth, ये हमें पूरी सच्चाई नहीं बताते थे। Because क्योंकि these records, क्योंकि ये जो रिकॉर्ड होते थे were written by official of that time, क्योंकि ये रिकॉर्ड जो थे उस समय के अधिकारियों के द्वारा लिखे गए थे। तो मतलब वो लोग जो थे पूरी सच्चाई इसमें नहीं लिखते थे। दे रोट वॉट एवर द रूलर ऑफ दैट टाइम सेड एंड वॉट दे थॉट। दे रोट वो लिखते थे वॉट एवर द रूलर ऑफ दैट टाइम के उस समय के जो शासक होते थे उस समय के शासक ने जो भी लिखा था और जो उन्होंने सोचा था वे उन तथ्यों को छुपाते थे। तो मतलब कि वो क्या करते थे, सिर्फ जो वो बताना चाहते थे वही चीज़ें हमारे सामने ले आते थे और जो सच्चाई थी उसको नहीं बताते थे। दे हाइड द फैक्ट दैट दे वांट टू हाइड एंड शो वन एस्पेक्ट ऑफ द इवेंट। दे हाइड द फैक्ट दैट दे वांट टू हाइड, यानी कि दे हाइड वो छुपाते थे, दे फैक्ट तथ्यों को, दैट दे वांट टू हाइड जो वो छुपाना चाहते थे, एंड शो वन एस्पेक्ट ऑफ द इवेंट और वो सिर्फ घटनाओं का एक पहलू, वन एस्पेक्ट का मतलब होता है पहलू, तो वो घटनाओं का सिर्फ एक पहलू प्रदर्शित करते थे। तो ये क्या करते थे कि जो उन्होंने सोचा था कि वे उन तथ्यों को छुपाते थे जो वे छिपाना चाहते हो, तो घटना के एक पहलू को हमें दिखाते थे। द रिकॉर्ड शोड द एक्ट टैक्स introduced by the British to mark their success, but they do not represent how these act and tax affect Indians, how Indians suffered due to these steps. The record showed the act the record showed the act tax introduced by the British, यानी कि जो अभिलेखों ने अंग्रेज़ों के द्वारा उनकी सफलता को चिन्हित करने के लिए किए गए कृत्यों ने अंग्रेज़ों द्वारा उनकी कृत्यों को करों को दिखाया, लेकिन वे ये नहीं दर्शाते कि इन कार्यों और करों ने भारतीयों को कैसे प्रभावित किया। मतलब कि द रिकॉर्ड शोड द एक्ट टैक्स, यानी कि वो जो कार्य और जो कर होते थे इंट्रोड्यूस बाय द ब्रिटिश, यानी कि ब्रिटिश के द्वारा जो कार्य और जो कर लिए गए थे उनको वो प्रदर्शित करते थे, लेकिन उनका जो है भारतीयों पर क्या प्रभाव पड़ा और उससे भारतीय को कितनी दिक्कत हुई उसके बारे में ये नहीं बताते थे कि भारतीय को कैसे प्रभावित किया, इन कदमों के कारण भारतीयों को क्या क्या नुकसान हुए, इस चीज़ों के बारे में ये नहीं बताते थे। The official record do represent the success and achievement but do not represent the fallout of British administration. The official record, यानी कि ये जो आधिकारिक जो रिकॉर्ड होते थे, do represent the success, ये सफलता और जो अचीवमेंट यानी जो उपलब्धियाँ है उनका प्रतिनिधित्व करती है, but do not represent the fallout of British administration, लेकिन गिरावट का प्रतिनिधित्व नहीं करती, ब्रिटिश प्रशासन की गिरावट का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। They also do not represent the reaction and situation of Indian of every sphere of society, यानी कि they not represent ये जो होते थे they also do not represent the reaction and situation of Indian of every sphere of society, मतलब कि ये जो भारतीयों की जो रिएक्शन और जो सिचुएशन स्थिति वगैरह होती थी उसको रिप्रेजेंट नहीं करते थे, उसको प्रस्तुत नहीं करते थे। जो बाहर क्षेत्र के जो भारतीयों की जो प्रतिक्रियाएँ और जो स्थितियाँ होती थी उनका प्रतिनिधित्व नहीं करते थे, मतलब उनके बारे में नहीं बताते थे। दे रिकॉर्ड टेल अस अबाउट ब्रिटिश वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ इंडिया। दे रिकॉर्ड ये जो रिकॉर्ड होते हैं
हमें भारतीयों की भलाई के लिए ब्रिटिश काम के बारे में बताते हैं, बट डू नॉट टेल अबाउट द नीड्स ऑफ पीपल ऑफ इंडिया। लेकिन भारत के लोगों की ज़रूरतों के बारे में ये नहीं बताते हैं। मतलब ये जो रिकॉर्ड होते हैं ये ब्रिटिशर के बारे में हमें ज़्यादा बताते हैं, और भारत के लोगों को क्या क्या दिक्कतें थी, उनको क्या क्या ज़रूरतें थी, उनके बारे में नहीं बताते हैं। क्योंकि उस समय जो था अंग्रेज़ों का शासन था, ब्रिटिशर का शासन था, इसलिए वो लोग जो होते थे, जो भारतीयों की जो दिक्कतें होती थी उनको दबा देते थे, और जो उनकी जो अच्छे कार्य वो करते थे उनको जो है लिख देते थे, ताकि वो चीज़ें हमें पता चले। और जो हमारे भारतीयों को जो दिक्कत थी उन चीज़ों के बारे में वो नहीं लिखते थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि हमें उन सब चीज़ों को पढ़ने का मौका मिले। इस तरह हमारा आज चैप्टर फिनिश होता है। इसके बाद जो है हम एक्टिविटी वगैरह जो है उसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। कल हम एक्टिविटी और इसके जो क्वेश्चंस आंसर थे इसके बारे में पढ़ेंगे। तो हमने जो है फ्रांस की क्रांति का चैप्टर हमारा जो है उसके बारे में पढ़ा है, और आज हमारा चैप्टर फिनिश हो चुका है। कल हम एक्टिविटी करेंगे।